होश में आओ, शिक्षा मंत्री होश में आओ, मुख्यमंत्री मुर्दाबाद, नीतीश कुमार होश में आओ, उर्दू पीटी के साथ इंसाफ करो, उर्दू पीटी के साथ इंसाफ करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज आप लोग यहाँ पे महबूब आलम जो विधायक हैं उनके आवास पे आप लोग जमा हुए हैं। किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? किस बात का ये पूरा प्रोटेस्ट है? 10 सालों से उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवारों का प्रदर्शन लगातार सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट जारी करने को लेकर हो रहा है। पूरे बिहार में दर्जनों रैली धरने हुए, लाठियां चार्ज हुई। कौन ऐसे विधायक एमएलए एमएलसी हैं जो इस मसले को विधानसभा और विधान परिषद में नहीं उठाए हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुस्लिम विरोधी और उर्दू विरोधी हमेशा ये काम कर रहे हैं। एक ही रिजल्ट के लिए पूरे बिहार का 12,000 उर्दू बंगला टीईटी उम्मीदवार तरस गया। अब आप बताइए आदमी क्या करे? आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करें लगातार, आप लोग का 10 साल से प्रदर्शन चल रहा है। क्या आप लोगों के मानसिक स्थिति पे गुजर रही है? कैसे आप लोगों का ज़िंदगी, पूरा जीवन एक कठिनाई से गुजर रहा है? हम लोगों की ज़िंदगी जो है एकदम बदहाल हो गई है। जो सब्र का जो कहा जाता है कि बांध टूटने वाला है, तो वो भी समझिए कि अब टूटने पर ही है। अब टूट गया। कितने लोग तो इस रिज़ल्ट की उम्मीद में कब्र तक पहुंच गए हैं। इतना लाठी डंडा खाए हैं कि किन्हीं का पैर टूट गया, किन्हीं का सर फूट गया, और फिर जा कर के वो फिर भी मतलब नौकरी को अभी तक अपने जो मतलब जिस चीज़ की मांग है उस चीज़ तक नहीं पहुँचे हैं। वो हम लोगों का एक छोटा सा रिजल्ट जारी करना है, और क्या है। नीतीश कुमार से हमारा ये है रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का रिजल्ट जारी कर दें। उनके हाथ में नहीं है ये चीज़। ये कोई बहुत बड़ी डिमांड तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब वो मतलब पूरे बिहार स्टेट को चला सकते हैं तो एक रिजल्ट जारी करना उनके लिए कोई असंभव की बात है नहीं है। लेकिन उनकी पता नहीं क्या मनसा है कि वो हम लोगों का रिजल्ट ही नहीं जारी करते हैं। रिजल्ट अगर जारी कर दें तो हम लोग आज यहाँ इधर उधर किसी के मतलब इधर उधर क्यों भटकेंगे? लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिए हैं नीतीश कुमार। बताइए। शिक्षा विभाग ने ओपिनियन मंगवा लिया। ओपिनियन आने के बाद में विभाग का लेटर निकल गया। इन सारे चीज़ों को निकले हुए 4 से 5 साल हो गए। फिर ही हम लोग एक रिजल्ट के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। अभी तो नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एक उत्सव किया था, सारे शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर बांटा। तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी कहें कि झट से फॉर्म भरिए, पट से नियुक्ति लीजिए। लेकिन उर्दू बांग्ला वालों के साथ ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या आपको पता नहीं है कि 10 सालों से क्या हुआ? कौन ऐसा चैनल है और कौन ऐसी टीवी है और कौन ऐसा अखबार है जिसमें उर्दू टीईटी की आवाज़ और खबर न छपी हो? 10 सालों में पटना की कौन ऐसी गली है जहां पे उर्दू टीईटी उम्मीदवार लाठी न खाए हो? कौन नहीं जानता है? आपकी सरकार टिकी हुई है मुसलमानों के ऊपर में, अल्पसंख्यक समाज के ऊपर में, और हमारे साथ में अब धोखा। इतना बड़ा जुल्म आज देखिए पूरे बिहार के उम्मीदवार मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के खिलाफ लगातार बोल रहा है। क्या वजह लग रही है कि लगभग इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है लगातार? 1,10,000 का भी 1.5 लाख नियुक्ति लगातार तेजस्वी यादव अपने ट्विटर पे डाल रहे हैं कि इतनी नियुक्ति हो रही है। क्या ये वजह लग रही है कि सिर्फ उर्दू वालों का जो लेटर है वो अभी तक रुका हुआ है, उनको नौकरी नहीं मिल रही एग्जाम पास होने के बावजूद? हाँ, यही तो हम लोगों को भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिर उनका दिली मनसा क्या है। वो जाहिर करें कि अगर वो उनके हैंड में नहीं है तो ये भी बता दे साफ तौर पे कि हाँ हमसे नहीं होगा, तो फिर हम लोग कोई राइट वे चुनेंगे। इस पर आश्वासन पे जी रहे हैं 10 साल से। सोचिए हम लोग इस बात पे उन्हीं के आश्वासन पे बैठे हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो हमारा रिजल्ट इशू करेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों को जॉब मिलेगा। लेकिन एक तरफ वो दावा करते हैं कि हम लोग, मेरी जो सरकार है सुशासन व्यवस्था की सरकार है, हम लोगों के साथ भेदभाव नहीं करते, हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। कितने लोगों को 40% 45% पे बहाली हो गई है, वो जॉब कर रहे हैं। खुद मेरी फ्रेंड है जो जॉब में है। लेकिन हम लोग जो हैं इनका मतलब उर्दू टीटी वाले को ये 60% पे हम लोगों को देंगे।
ये कहाँ का इंसाफ बताइए, कहीं पास 50 और कहीं पास 60। आप लोगों की शिक्षा विभाग से भी कई बैठकें हुई हैं, आप लोग कोर्ट आश्वासन, भी गए। सिर्फ आश्वासन बोला तो विभाग का लेटर निकल गया, रिजल्ट जारी करने के लिए विभाग का लेटर निकल गया। ये दुर्भाग्य है हम लोग की यार, बाप रे बाप। 50% पे STET का रिजल्ट जारी होता है और 60% पे उर्दू TET का रिजल्ट जारी होता है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं क्या कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा भेदभाव हमारे साथ हो रहा है, समझ सकते हैं हम। सिर्फ हम लोग लाठी खाने के लिए, वोट देने के लिए पैदा हुए हैं, बाकी हम लोग कोई आवाज, और अगर आवाज उठाते हैं और कोई बोलता है तो बोलता है ये सरकार विरोधी है। अरे भाई मुसलमान, सबको पता है, पूरी दुनिया, पूरा भारत, पूरे भारत का एक एक स्टेट जानता है कि बिहार में अगर कोई मुसलमान किसी को वोट देता है तो वो RJD, JDU, कांग्रेस, महागठबंधन के अलावा किसको देता है। अब बदले में क्या मिलता है आप समझ जाइए। तो ये उर्दू होने की वजह से ये अब जाहिर हो रहा है कि ये हम लोग अल्पसंख्यक और उर्दू होना एक गुनाह हो गया है उनके लिए। उनके नज़रों में हम लोग एक गुनाहगार हैं, मतलब उर्दू पढ़ लिए, मुसलमान हैं, तो वो हमें नौकरी नहीं देंगे, उनकी यही मंशा लग रही है इतने दिनों से। अगर नहीं ऐसा है तो फिर वो रिजल्ट जारी करें बस। और आज भी हमें उम्मीद है कि वो रिजल्ट जारी कर सकते हैं, उनके हाथ में सब कुछ है, पूरी सत्ता वो संभाल रहे हैं, वो CM है हमारे। मैं उनका आदर करती हूँ, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि हमारा रिजल्ट जारी करें जल्द से जल्द, अब विलम्ब ना करें। इसलिए कि बहुत सारी लड़कियों, बहुत सारी फैमिली का जो घर का जो स्थिति है ना, वो बहुत मतलब कहा नहीं जा सकता, बयान नहीं किया जा सकता कि हम लोगों पे क्या गुजर रही है।